नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स वन में और मैं विकास। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपके आरआरबी एनटीपीसी है, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल एवं वहाँ की लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत में अब कुल राज्य 28 हो गए हैं, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा धारा 370 और 35 से संशोधन में अब जो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था, उसको 2 भागों में तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे हमारा एक राज्य कम हो गया है। तो अब वर्तमान भारत में कुल राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो 9 हो गए थे, उनमें भी एक बार पुनः संशोधन करते हुए 26 जनवरी 2020 को जो आपका दमन द्वीप और दादर नगर हवेली था, उसको मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो अब आपके कुल केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी भी आपकी 8 हो गई हैं। तो शुरू करते हैं आज के इन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ के, और जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा जो आपकी किसी राज्य में है वो उत्तर प्रदेश में ही है दोस्तों, 80 सीट यहाँ पर लोकसभा की हैं, राज्यसभा की 31 हैं और विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा सीट 403 आपकी उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रदेश की तरफ। दूसरा जो प्रदेश है हमारा वह है मध्य प्रदेश दोस्तों, जिसकी राजधानी भोपाल है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कमलनाथ सरकार के बाद बने हैं, और राज्यपाल यहाँ की भी आनंदीबेन पटेल जी हैं, क्योंकि उनको एक अतिरिक्त कार्यवाही के रूप में ये दिया गया है दोस्तों। लोकसभा की सीट यहाँ पर 29 हैं, राज्यसभा की सीट 11 हैं और विधानसभा की सीट 230 हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रदेश की ओर, राजस्थान। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी जयपुर है और इसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 25 हैं दोस्तों, राज्यसभा की 10 हैं और विधानसभा की 200 हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने चौथे प्रदेश की ओर। बात करेंगे हम लोग गुजरात की दोस्तों, जिसकी राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं और लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार की अगर बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाएगा अभी स्टेट, क्योंकि यहाँ पर नवंबर या दिसंबर के बाद यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। राजधानी पटना है, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा के जो चुनाव होने हैं दोस्तों, वहाँ 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। छठवां हमारा प्रदेश है झारखंड, जिसकी राजधानी आपकी रांची है। मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन जी हैं और राज्यपाल यहाँ की द्रौपदी मुर्मू हैं। मैंने इनकी फ़ोटो भी यहाँ लगाई है, आप लोग देख सकते हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और विधानसभा की 81 सीटें, 81। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसकी राजधानी रायपुर, नया रायपुर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। रायपुर से एक प्रकार जैसे दिल्ली और नई दिल्ली है ना, तो ऐसे ही नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, राज्यपाल यहाँ की अनसुईया उइके जी हैं श्रीमती, और लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट पश्चिम बंगाल की तरफ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल प्रदेश में जो राजधानी यहाँ की कोलकाता है, मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। लोकसभा 42 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की 294 सीटें हैं। बात करेंगे उड़ीसा की दोस्तों, नेक्स्ट स्टेट अपना। उड़ीसा को हम लोग ओडिशा भी बोलते हैं दोस्तों, नवीन पटनायक जी का क्षेत्र है ये। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा की सीटें 21 हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। दोस्तों, ये भी कभी कभी पूछ देते हैं, इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रदेश नेक्स्ट की तरफ, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से आप तेलंगाना भी अलग हुआ है। इसकी राजधानी अमरावती है। यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 175 सीटें
हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने स्टेट। 11वां प्रदेश जो हमने अभी यहाँ पर लिया है दोस्तों वह तमिलनाडु है। भारत के दक्षिण में है, जैसा कि मैंने बताया है आपको, जिसे प्रायद्वीपीय भारत हम लोग कहते हैं। और एक प्रकार से नीचे से बिल्कुल लास्ट स्टेट पड़ता है अपना कन्याकुमारी के से। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है दोस्तों। मुख्यमंत्री यहाँ के पलानी स्वामी हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा की 39 सीटें हैं और बात करें राज्यसभा की 18 सीटें, विधानसभा की 234 सीटें हैं। दक्षिण की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कर्नाटक की तरफ। राजधानी बेंगलोर है। मुख्यमंत्री यहाँ के वीएस येदियुरप्पा जी हैं। राज्यपाल वाजूभाई वाला हैं। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें यहाँ पे और विधानसभा की 224 सीटें हैं। कर्नाटक के नीचे में पता है केरल है। केरल की बात करेंगे हम लोग दोस्तों दक्षिण के। राजधानी तिरुवनंतपुरम है यहाँ की। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 140 सीटें हैं। अब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, बात करेंगे तेलंगाना की हम लोग दोस्तों। तेलंगाना भारत का सबसे नया जो बन के अभी जो राज्य है आप लोग कह सकते हैं वो तेलंगाना ही है, जो नवनिर्मित राज्य है दोस्तों। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव जी हैं। राज्यपाल यहाँ की तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा 119 से। इनको बहुत हम लोग आराम से भी याद कर सकते हैं, ध्यान देखें 17 सत्ते 119, एक शॉर्ट ट्रिक से भी यहाँ की हो सकती है दोस्तों। महाराष्ट्र की बात करेंगे, राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 हैं। और वैसे भी अभी इस समय महाराष्ट्र तो वैसे भी चर्चा में बना हुआ है, हम लोग देख रहे हैं रोज न्यूज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा की दोस्तों राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री हमारे प्रमोद सावंत जी हैं। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी को भी कार्रवाई के रूप में चार्ज मिला हुआ है यहाँ पे। और लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। असम दोस्तों, असम की राजधानी, अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गए हैं दक्षिण से बढ़ते हुए। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीट हैं। ईस्ट की ही बात करते हुए आगे बढ़ेंगे मिजोरम की तरफ। राजधानी क्या है यहाँ की? आइजोल और मुख्यमंत्री जोरामथांगा जी हैं। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 40 सीटें हैं यहाँ पर। नागालैंड की बात करें दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यू रियो जी हैं। राज्यपाल RN रवि जी हैं और लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। दोस्तों अगर आप अभी इसके बाद जो ईस्ट के आप लोग देखेंगे ना, वो लगभग सेम सीटें यहाँ पर हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की। तो इसको ज़्यादा कठिन नहीं होता है याद करने के लिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें सिक्किम की, राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले हैं। राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हैं। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और विधानसभा की 32 सीटें हैं यहाँ पर। मणिपुर की बात करें दोस्तों तो राजधानी इम्फाल है यहाँ की। मुख्यमंत्री N वीरेन सिंह हैं। राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी हैं। लोकसभा की 2 सीट हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा 60 सीटें हैं। त्रिपुरा की बात करेंगे दोस्तों, राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी हैं। राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। लोकसभा बिल्कुल सेम है, 2 सीटें मणिपुर की तरह, राज्यसभा 1 सीट और विधानसभा 60 सीट। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों, ईस्ट का बिल्कुल लास्ट जो अपना पड़ता है देश, देश, तो राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। राज्यपाल ब्रिगेडियर VD मिश्रा जी हैं। लोकसभा 2 सीटें, राज्यसभा 1 सीट और विधानसभा 60 सीटें। तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और यहाँ पर मणिपुर, इनके बिल्कुल सेम हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें, ठीक है। मेघालय की बात करें दोस्तों, यहाँ की राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा जी हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं और बिल्कुल सेम आपको पूर्व की तरह लोकसभा 2 सीटें, राज्यसभा 1 सीटें और विधानसभा की 60 सीटें। अब आते हैं ऊपर हम लोग नॉर्थ इंडिया की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत जिसे बोलते हैं, उत्तराखंड सबसे पहले। राजधानी यहाँ की देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा 70 सीटें हैं। अब हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है दोस्तों। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। राज्यपाल वेदास दत्तात्रेय हैं और करंट में जो कंगना रनौत जी पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है महाराष्ट्र को, मुंबई को लेके, वो हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं,
राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं। बात करेंगे पंजाब की तरफ दोस्तों। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हमें पता है। हरियाणा के साथ ये कहते हैं ना शेयर करता है राजधानी को, उसकी भी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ दोस्तों खुद में एक यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो तीनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौरे हैं। लोकसभा की 13 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। हरियाणा की बात करेंगे दोस्तों, राजधानी यहाँ की भी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आचार्य जी हैं। और लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो स्टेट थे वह यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के यूनियन टेरिटरी अपने भारत की या केंद्र शासित प्रदेशों की। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं तो कुछ ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा की सीटें होने के कारण मुख्यमंत्री होते हैं और जो यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते दोस्तों, जैसा हम लोगों को पता है उपराज्यपाल होते हैं। लिख गया है मुझसे राज्यपाल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दें, ये यहाँ पर उपराज्यपाल लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एलजी होते हैं यहाँ पर। तो चलिए बात करेंगे हम लोग सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश भारत की, जो आप दिल्ली भी कह सकते हो दिल्ली के लिए, और जो हमारे भारत की राजधानी भी है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल जी हैं वर्तमान के, और उपराज्यपाल एलजी यहाँ के अनिल बैजल जी हैं। लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा 70 सीटें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे, जो नया आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। राजधानी श्रीनगर है और मुख्यमंत्री अभी यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है जब से यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जो भी चार्ज है यहाँ का उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा के पास है। लोकसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 4 हैं, 107 हैं और राज्यसभा की 4 सीटें हैं। नेक्स्ट जब यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री यहाँ का चुना जाएगा। तीसरे की बात करते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। यहाँ की राजधानी लेह है और यहाँ पे ना तो विधानसभा की कोई सीट है दोस्तों, ना ही कोई राज्यसभा की सीट है, इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो उपराज्यपाल यहाँ के राधा कृष्ण माथुर जी हैं। अपने नेक्स्ट अगर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं पुडुचेरी के बारे में दोस्तों, तो सेम यहाँ की वही कंडीशन है कि दिल्ली की तरह यहाँ पर भी विधानसभा की सीट होने के कारण मुख्यमंत्री होते हैं। राजधानी यहाँ की पौंडीचेरी है। मुख्यमंत्री वर्तमान के वी नारायण स्वामी जी हैं और राज्यपाल हमारी किरण बेदी हैं, ठीक है, पहली जो IPS महिला थी भारत की। और लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है, विधानसभा की 30 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं अंडमान निकोबार की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे भी विधानसभा की सीट ना होने के कारण कोई भी मुख्यमंत्री पद नहीं होता है। उपराज्यपाल जी आपके एडमिरल जो है पूर्व DK जोशी जी हैं और राजधानी यहाँ की पोर्ट ब्लेयर है। बात करेंगे अपने छठ में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बारे में। तो विधानसभा सीट ना होने के कारण दोस्तों, और एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे भी एक एडमिरल टाइप का शासन चलता है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल भी नहीं है लक्षद्वीप में, ठीक है। तो सीधा सीधा इन पे एक शासन टाइप का होता है। राजधानी करवारत्ती है। लोकसभा की 1 सीट है यहाँ पर। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव जो आपका नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश बना है दोनों को मिला के, इसकी राजधानी दमन है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। और यहाँ पर भी कोई भी विधानसभा या राज्यसभा न होने के कारण कोई भी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल नहीं है। बात करते हैं अपने लास्ट केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। तो राजधानी चंडीगढ़ है और लोकसभा की 1 सीट है यहाँ पर, और मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल नहीं होते हैं क्योंकि ये भी एक शासित होता है केंद्र के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और जुड़े रहें चैनल से, क्योंकि इसी तरह मैं नेक्स्ट अपने आने वाले वीडियो पे जो अभी साइंस की सीरीज चल रही है उस पर अपना नेक्स्ट टॉपिक बल या फोर्स आने वाला है, जो 1 या 2 दिन में इस पर काम हो चुका है और आ जाएगा। तब तक के नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।